ऊंचे पहाड़ की ओट में जहां इंसानों का साया भी नहीं पड़ता था, वहां झिलमिल रहती थी। वो चुड़ैल थी, पर डर से उसका दूर का भी नाता नहीं था। उसे अपने शक्तियों को इस्तेमाल किए सदियां बीत गई थीं। इंसान, भूत, जानवर, मैं किसी भी दुनिया की नहीं रही। अगर मैं अच्छी हूँ तो मुझे भूखा क्यों रहना पड़ता है? मेरी ये अच्छी किस्मत भी कितनी बुरी है। झिलमिल की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उसकी सारी जादुई शक्ति सिर्फ डर फैलाने से जुड़ी थी। हर बार जब वो किसी को डराती, उसकी शक्ति बढ़ जाती, पर उसका दिल और छोटा हो जाता। दिवाली, सबकी खुशियाँ, मैं सिर्फ अंधेरे में रहती हूँ। काश मेरे पास भी थोड़ा सा तेल होता, एक दिया जलाने के लिए। गांव में माधवी एक दिए बनाने वाली थी। उसके दिए मिट्टी के थे, पर उसमें उसकी मेहनत और प्यार की चमक थी। लेकिन बाजार में कोई उसके हाथ के दिए नहीं खरीद रहा था। रवि, क्या हम इस बार नए कपड़े नहीं लेंगे और दिवाली पर खीर? माँ, हम पुराने कपड़े धोकर पहन लेंगे, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिए सबसे अच्छे हैं, वो बिकेंगे जरूर। हो माधवी, क्या कर रही हो? तुम्हारे दिए तो मिट्टी के ढेलों जैसे लगते हैं, कोई क्यों खरीदेगा इन्हें? ठाकुर साहब, ये मिट्टी के नहीं, मेहनत के दिए हैं। आप जाइए, मैं इन्हें किसी और को बेचूंगी। ठाकुर गुस्सा होकर चला जाता है। माधवी फूट फूट कर रोने लगती है। रात को जब गांव सो रहा था, झिलमिल चुपके से माधवी की झोंपड़ी के पास आई। उसने माधवी के रोने की आवाज सुनी। ये औरत इतनी सच्ची है, फिर भी इतना दुख। और वो ठाकुर कितना लालची है। मैं चाहकर भी उसे डरा नहीं सकती, पर मैं माधवी की मदद कर सकती हूँ। झिलमिल ने अपने पास बची हुई अपनी अंतिम जादुई शक्ति की पोटली को देखा। इस शक्ति का उपयोग करने का मतलब था हमेशा के लिए चुड़ैल होना छोड़ देना, अपनी पहचान खो देना। अगर मैंने इसे इस्तेमाल किया तो मैं एक साधारण इंसान बन जाऊंगी। न कोई जादू, न कोई अमरता, बस गरीबी। नहीं, मेरी अमरता से ज्यादा जरूरी इस परिवार की खुशी है। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरी सारी चुड़ैल शक्ति इन दियों को दे दो। इन्हें इतना चमकाओ कि इनकी रोशनी में किसी भी लालची की नजर ना पड़े और ये परिवार खुशी से दिवाली मनाए। जैसे ही शक्ति दियों से टकराई, एक तेज रोशनी हुई। झिलमिल के बाल काले हो गए, उसके कपड़े साधारण और उसका चेहरा शांति से भर गया। वो अभी एक साधारण गरीब महिला थी। मैं अब चुड़ैल नहीं हूँ, अब मैं सचमुच की इंसान हूँ। रवि, ये क्या हो गया? कल तक ये ऐसे नहीं थे। लगता है हमारे दियों में भगवान ने अपनी रोशनी भर दी है। माधवी ने चमकते दिए बाजार में रखे। सारे लोग रुक गए। पहली बार गांव वालों ने ऐसे दिए देखे थे। अरे, ये दिए तो सोने के लग रहे हैं। हमें यही चाहिए। माधवी, तुम्हारे दिए तुम मुझे सारे भेज दो। मैं तुम्हें 2 गुना पैसा दूंगा, नहीं 3 गुना। ठाकुर साहब, ये दिए बिक चुके हैं। ये सिर्फ उन्हीं घरों में जाएंगे जहां दिवाली मनाने के लिए खुशी और सच्चा मन हो। आप इन्हें नहीं खरीद सकते। शाम को माधवी और रवि का घर जगमग कर रहा था। रवि नए कपड़े पहने हुए था और घर में खीर बन रही थी। माधवी को झिलमिल, अब साधारण महिला, दूर खड़ी दिखाई दी। बहन, तुम कौन हो? मेरे दिए बिक गए, मेरी दिवाली अच्छी हो गई। तुम भी हमारे घर चलो। नहीं बहन, मैं तो बस तुम्हारी खुशी देखने आई थी। माधवी के लाख कहने पर भी वो नहीं रुकती। अंतिम वाक्य। झिलमिल अब गरीब थी, पर उसका दिल सबसे अमीर था। उसने अपनी पहचान खोकर भी इंसानियत की सबसे बड़ी रोशनी पाली थी। ये दिवाली थी त्याग और परोपकार की,
जिसने एक चुड़ैल को इंसान और एक गरीब घर को खुशनुमा बना दिया।